दोगले हिंदू और इसके आगे बड़ा सा क्वेश्चन मार्क। सोशल मीडिया पर आपने यह शब्द कई सौ बार आज देखा होगा। कल से ही दोगले हिंदू नाम का शब्द ट्रेंड कर रहा है। अब कहा जा रहा है कि दोगले हिंदुओं ने अयोध्या में बीजेपी को हरा दिया। वैसे तो ये एक गाली है, लेकिन गाली देने वाले भी हिंदू हैं और वो दे भी हिंदू को रहे हैं। और तब यहां पर हमने सोचा कि हिंदुओं के ऊपर बात करने से बेहतर होगा कि हम इस बात को जाने कि आखिरकार अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी चुनाव क्यों हार गई। अयोध्या में अयोध्या के हिंदुओं को अखिलेश यादव ने ऐसा क्या दिखाया कि वो बीजेपी को छोड़कर, राम मंदिर को छोड़कर, बीजेपी ने वहां पर जो तमाम विकास का काम किया, उन डेवलपमेंट के काम को छोड़कर अखिलेश यादव के साइकिल का बटन दबा दिया। और जब आप इसका जवाब जान लेंगे तो आपको लग जाएगा कि दोगले हिंदुओं या फिर किसी ऐसे शब्द से संबोधित करना क्यों ठीक नहीं है। आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है और अयोध्या में जो लड़ाई हुई बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच, उस लड़ाई का जरा दिलचस्प आप कारण समझिए और कैसे समाजवादी पार्टी जीत गई, उसका पूरा का पूरा जो कारण है उसे स्पष्ट तौर पर जान लीजिए। सबसे पहला कारण कि बीजेपी ने लल्लू सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया। लल्लू सिंह जाति से हैं राजपूत। जो अखिलेश यादव हैं, उनकी समाजवादी पार्टी ने जिनको उम्मीदवार बनाया वो हैं दलित, नाम अवधेश प्रसाद। अवधेश प्रसाद का एक वीडियो भी वायरल है, आपने देखा होगा। अखिलेश यादव कहते हैं कि अब आप पूर्व विधायक, वो कहते हैं कि नहीं हम विधायक हैं। चुनाव प्रचार के दौरान का ये वीडियो है। वो कहते हैं कि पूर्व इसलिए बोल रहा हूं कि अब सांसद बनने वाले हो। और वो अवधेश प्रसाद वाकई में सांसद बन गए अयोध्या से, जहां किसी ने सोचा नहीं था कि भाई अयोध्या में बीजेपी हारेगी। ये किसी सपने के जैसा था, लेकिन अखिलेश यादव ने उसको पूरा करके दिखाया। अब क्यों, तो इसका जवाब सुनिए। लल्लू सिंह जाति के राजपूत, अखिलेश का उम्मीदवार दलित। अयोध्या में ब्राह्मण वोटरों की संख्या है अच्छी खासी। कहा जा रहा है कि ब्राह्मण वोटर बीजेपी से नाराज और ऊपर से बहुजन समाज पार्टी का जो उम्मीदवार था वो ब्राह्मण, उसको लगभग 40,000 से ज्यादा वोट प्राप्त होता है। बताया जाता है कि दलित वोटर जो है वो बीएसपी को इस बार छोड़कर अखिलेश के साथ चला गया, क्योंकि उसको लगा कि वोट बर्बाद करने से बेहतर है अखिलेश को दे दो अगर बीजेपी को रोकना है तो। अब दलितों का वोट, चूंकि अखिलेश का उम्मीदवार भी दलित था, तो इस नाम पर उधर शिफ्ट हो गया। ब्राह्मण वोटर जो था वो बीएसपी के साथ कटा। अब बीजेपी के लल्लू सिंह जो राजपूत जाति के थे, और राजपूत और ब्राह्मणों की लड़ाई उत्तर प्रदेश की राजनीति में किस कदर है उसको बताने की जरूरत नहीं। जो राजनीति को जानते हैं वो बखूबी समझते हैं। तो अयोध्या में सबसे बड़ा कारण यह सिद्ध हुआ। दूसरा कारण, लल्लू सिंह का एक भाषण था जिसमें उन्होंने कहा कि 400 सीट आया तो संविधान बदल देंगे। अब दलितों को यह परेशान करने वाला लगा, मुसलमानों को परेशान करने वाला लगा। उन्होंने एकजुट होकर अखिलेश यादव की पार्टी को वोट कर दिया। और वो एकजुट इसलिए चले गए क्योंकि अलग अलग जाएंगे तो हमारा वोट बढ़ जाएगा। अब दूसरा कारण, तीसरा और सबसे बड़ा कारण कि अखिलेश यादव की पार्टी ने उन लोगों को जाकर अपने साथ जोड़ा जो अयोध्या में डेवलपमेंट का जो काम हो रहा है उस काम से परेशान है। अब आपको लगेगा कि भाई विकास का कार्य हो रहा है तो परेशान कौन होगा, लेकिन जिसका मकान टूटा, जिसकी जमीनों पर सरकार ने कब्जा किया विकास कार्य के लिए, उनके मुआवजा का मामला अटका पड़ा है। अखिलेश यादव ने इस बात को भुनाया, मुआवजा कितना ज्यादा हम देंगे अगर हमारा यहां पर जनप्रतिनिधि रहा, हमारी सरकार आ गई। इन तमाम चीजों को लेकर जो उनका स्थानीय कैडर था, जो कार्यकर्ता था, जो नेता था, वो एक एक व्यक्ति के घर घर जाकर इस बात को बताता है। और लिहाजा बीजेपी का विरोध और बीजेपी से नाराजगी का जो वो बड़ा वोट बैंक था वो शिफ्ट हो गया अखिलेश यादव की पार्टी के साथ। चौथा कारण, अखिलेश यादव की पार्टी ने वहां पर दलित कार्ड खेला था
और ग्रामीण क्षेत्रों में उन्होंने फोकस किया। शहरी क्षेत्र का वोटर माना जाता है कि बड़ा कम जो है वो दूसरी पार्टियों के साथ जाता है, वो बीजेपी को वोट देता है। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में अखिलेश यादव की पार्टी पहुंची, इनका संदेश गया गांव के क्षेत्रों में रहने वाले दलितों के पास कि भाई संविधान बदल देंगे। जो लल्लू सिंह वहां के उम्मीदवार हैं वो ऐसा कह रहे हैं। दलितों ने कहा कि वोट बर्बाद मत करिए। ग्रामीण क्षेत्रों में होता क्या है कि जब वोट एक तरफ शिफ्ट होता है तो उस पूरे के पूरे गांव में जो दलितों का बस्ती है वो वोट एक ही तरफ शिफ्ट होने लगता है। और यही काम कर गया अयोध्या में। अयोध्या में अखिलेश यादव की माफ करिएगा, जो पार्टी है समाजवादी पार्टी, वो यहां पर आगे निकलने लगी। और बीजेपी चूंकि वहां पर ओवर कॉन्फिडेंस में भी थी, उसको लगा कि अयोध्या के नाम पर हम मध्य प्रदेश जीत रहे हैं, अयोध्या के नाम पर तो हम दिल्ली की 7 सीट जीत रहे हैं, अयोध्या के नाम पर हम गुजरात जीत रहे हैं, अयोध्या के नाम पर हम बिहार जीत रहे हैं, अयोध्या में दर्शन कराकर हम राजस्थान जीत रहे हैं, तो अब अयोध्या कैसे हार जाएंगे। लेकिन जो ओवर कॉन्फिडेंस था, जो ये मान लेना था कि अयोध्या हमारा अपना है, वो वहां पर नुकसान कर गया। और अयोध्या का जब परिणाम आया तो दोगला हिंदू जो है ये शब्द सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगा बीजेपी के समर्थकों के द्वारा, क्योंकि उनका मानना था कि हिंदुओं के लिए बीजेपी ने सब कुछ किया लेकिन हिंदुओं ने हरा दिया। और फिलहाल अब यह शब्द कितना कंट्रोवर्शियल है इसके ऊपर तो अलग डिबेट होती रहेगी, सोशल मीडिया पर चर्चा होती रहेगी। लेकिन किसी भी धर्म या जाति के लोगों के बारे में कुछ भी कमेंट करने के पहले सोशल मीडिया पर आप असल कारण समझिए। और हमारा मकसद इस वीडियो का यही था कि हम असल कारण आपको समझा पाएं कि अयोध्या में बीजेपी क्यों, कैसे और कहां हार गई। और हमको लगता है कि शायद आपको अब स्पष्ट जवाब मिल चुका होगा कि राम मंदिर का विजन, अयोध्या में डेवलपमेंट के नाम पर हजारों करोड़ों का इन्वेस्टमेंट, अयोध्या में विकास के नाम पर सड़कों का चौड़ीकरण, ये तमाम कार्य तो हुए, लेकिन बीजेपी गच्चा वहां खा गई कि जाति वाला समीकरण नहीं साध पाई। उनके राजपूत उम्मीदवार का संविधान बदलने की चर्चा कर देना दलितों को संशय में डाल गया, मुसलमानों को एकजुट कर गया। और जो इसका इंपैक्ट पड़ा वो ये पड़ा कि अयोध्या जैसी सीट, फैजाबाद संसदीय सीट भारतीय जनता पार्टी के हाथ से निकल गया। और यकीन मानिए कि अयोध्या सीट का अकेले निकल जाना और बाकी जगहों पर बीजेपी का हारना चर्चा का विषय दोनों पर बराबर हो रही है, क्योंकि अयोध्या सीट ही ऐसी थी कि वहां से बीजेपी को अजय मान लिया गया था कि वहां पर बीजेपी को कौन हरा देगा और कैसे हरा देगा। और परिणाम आपके सामने है। तमाम चीजें सोशल मीडिया पर जो चल रही हैं वो क्यों चल रही हैं इसके बारे में आप जानते हैं और उसका कारण क्या है, हमने वो वीडियो में यही बताने का प्रयास किया है। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बाकी वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। अब अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।